चारों सीट जीतने की तैयारी है। हाँ, कहीं पे कम कहीं पे बेसी इस तरह का माहौल है। प्रशांत जी खुद भी इन्वॉल्व होंगे पूरे इसमें कि उनकी खुद सभाएं होंगी, पदयात्रा भी होगा और पूरे बिहार में हमारे जहाँ जितने सिपाही हैं जो कि एक बेहतर बिहार के लिए लगे हुए कि लोगों ने बपौती बना लिया है कि मेरा गढ़ है या हम ही जीतेंगे, हम ही राजा बनेंगे। यही बपौती खत्म करने की अब की ये का संघर्ष है जिसमें जनसुराज उतरा है। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन 4 सीटों को लेकर बिहार में चर्चाएं खूब तेज है क्योंकि इस बार चुनौती देने के लिए प्रशांत किशोर मैदान में है और प्रशांत किशोर ने पहले ही कह दिया है कि 2025 नहीं बल्कि उपचुनाव की 4 सीटों पर ही बता देंगे कि प्रशांत किशोर की ताकत क्या है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज के नेता, पूर्व आईएएस से ज्यादा आप जनसुराज के नेता कह सकते हैं, आनंद मिश्रा मौजूद हैं। लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, अब जनसुराज के सिपाही बन चुके हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आपकी नई नवेली पार्टी, चूंकि राजनीति में अभी नए हैं, आपकी पार्टी भी नहीं है, 4 सीटों को लेकर के क्या तैयारी है? क्या वाकई प्रशांत किशोर या आपकी पार्टी जो है वो चुनाव जीतने के लिए उतरेंगी या जो चर्चाएं हैं, जो आरजेडी या तमाम विपक्षीय पार्टी जो कहती है कि वो वोट कटवा बनेंगे तो वोट काटने के लिए उतरेंगे? इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद ब्रदर, बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने कहा कि हम भी राजनीति में नए हैं, पार्टी भी नया है, सपना भी नया है, बिहार भी नया बनाना है, तो सब नए नए का ही है ना। और दूसरा कि आपने जो कहा कि चारों विधानसभा पे जो चुनाव होने, उपचुनाव, इसमें डेफिनेटली ये चीज़ हम लोग जीतने के लिए इसको लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और हमारी ज़मीनी पकड़ कितनी है, हमारा संगठनात्मक शक्ति कितना है और लोग कितने तैयार हैं एक बदलाव के लिए और एक बेहतर बिहार के लिए, इन सब चीज़ों का परीक्षण होना है। ये सिर्फ और सिर्फ जनसुराज का परीक्षण नहीं है, ये बिहार की जनता का भी परीक्षण है कि जिस कारण से हमेशा कहते हैं कि बिहार बदल नहीं रहा है, बिहार ठीक नहीं हो रहा है, अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं, तो ये बिहार की जनता का भी परीक्षण है कि क्या सच में बिहार सीरियस है बदलाव के लिए। तो इसलिए, लेकिन हम बताएं आपको कि जनसुराज पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव को चारों जगह पे लड़ेगा और जीतने के लिए लड़ेगा। जो लोग बाकी कुछ कह रहे हैं, जो कि ओवर कॉन्फिडेंस में कह रहे हो या अपने कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ाने के लिए भी कहा जाता है ऐसी बातें कि यार ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं है, हवा हो जाएंगे टाइप से, लेकिन बहुत मनोबल बढ़ाया। तब मैं एक साक्षात आपके सामने एग्जाम्पल बैठा हूँ कि हमको भी कहा था हवा हो जाएंगे, 2,000-3,000 वोट मिले, कुछ नहीं होने वाला है। तो जो जो ऐसी बातें की वही हवा हो गए, है ना। तो इसलिए इस तरह की बातों में जनता आपकी बरगलाएगी नहीं और मुझे पूरा यकीन है कि जनसुराज का जो मेहनत होगा वो बिहार के पक्ष में होगा, जनता के पक्ष में होगा और जनता इस बात को समझेगी और रिस्पेक्ट भी करेगी। चूंकि प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं 25 के चुनाव को लेकर के कि वो कम से कम 200 सीट जीतेंगे, 130 सीट अगर जीतते हैं तो वो हार मान लेंगे। तो अगर आप विधानसभा चुनाव में 200 सीट जीतने का दावा करते हैं तो संभवतः उपचुनाव में 4 सीट जीतने का की तैयारी होनी चाहिए। देखिए, तैयारी हमारी 4 सीट जीतने की है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। 4 सीट जीतने की तैयारी है। हाँ, कहीं पे कम कहीं पे बेसी इस तरह का माहौल है और हमारी तैयारी भी थोड़ा सा 19-20 करके सब जगह पे है। लेकिन मुझे लगता है जैसे ही चुनाव की तैयारी में हम उतर रहे हैं, कैंडिडेट्स घोषित हो जा रहे हैं, उसके बाद एक ही रफ्तार से चारों तरफ जाएंगे और इसमें प्रशांत जी खुद भी इन्वॉल्व होंगे पूरे इसमें कि उनकी खुद सभाएं होंगी, पदयात्रा भी होगा और पूरे बिहार में हमारे जहाँ जितने सिपाही हैं जो कि एक बेहतर बिहार के लिए लगे हुए, वो सब पहुंचेंगे और चारों विधानसभा में। 4 में से कितने सीटों पर जीतने का दावा करते हैं? दावा देखिए, दावा एक ऐसा चीज है ना कि उसके बेस आपका एक बेसिस होना चाहिए दावा करने का, एक आपका धरातल पे कुछ भूमिका होनी चाहिए। तो मैं अभी बताऊं कि अभी जहां पे हम लोग खड़े हैं तो हम चारों पे उसी लेवल पे खड़े हैं जहां से कि हम जीतने के लिए प्रयत्न रहता है, ठीक है। और मैं पर्सनली कोई दावा नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर है कि हम चारों सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अब क्या होगा रिजल्ट वो तो जनता देखेगी, आप भी देखेंगे। ठीक है, जीतने के लिए तो 243 सीटों पर उतरा जाता है, लेकिन एक होती है ना कि हाँ इतने सीट हम जीत जाएंगे। मतलब आपके पार्टी की तरफ से जब चर्चाएं होती होंगी तो लगता हो कि हम इन 3 सीटों पर या इन 2 सीटों पर बहुत ज्यादा मजबूत। अलग अलग देखिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम मिला के देखें, है ना। तो कभी लग रहा है कि अगर यहाँ पे ये होता है तो हम वहाँ कमजोर है, लेकिन अगर ये होता है तो हम वो सीट जीत रहे हैं, है ना। तो अब सीट पे कमजोर है तो नहीं, कमजोर ऐसा नहीं है कि हो सकता है, ये कहना गलत होगा कि हम कमजोर हैं। ये कहना कि हो सकता है दूसरा वाला पक्ष जो है वो भारी पड़ सकता है अगर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है तो, है ना। अगर पर्टिकुलर एक रणनीति कोई अपनाता है तो अब वो मैं बोल के तो उनको देने वाला हूं नहीं कि आप रणनीति समझ लीजिए कि क्या रणनीति पे हम काम कर रहे हैं। जिन सीटों पर भी चुनाव लड़ने वाले हैं ये किसी न किसी पार्टी का गढ़ है। अगर आप बेला की बात करें तो सुरेंद्र यादव वहां पर काफी पुराने नेता हैं, संभवतः उनके ही परिवार से कोई चुनाव लड़ सकता है। आरजेडी का गढ़ कह सकते हैं आप, रामगढ़ आरजेडी का गढ़
है। एक जमाने में जगदानंद सिंह जीता करते थे, सुधाकर सिंह जीता करते थे, जो कि आपके खिलाफ चुनावी मैदान में भी थे लोकसभा में। उन्हीं के सीट पे ये जीतने से ये सीट खाली हुई है। अगर हम इमामगंज की बात करें तो मांझी की वो बहुत कह सकते हैं कि उनका गढ़ माना जाता है, उनका सीट है। तरारी माले का गढ़ है। तो इन सभी के गढ़ को हिलाने की क्या तैयारी है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और इनफैक्ट यही एक सीखने की बात है बिहार की जनता को कि लोगों ने बपौती बना लिया है कि मेरा गढ़ है या हम ही जीतेंगे, हम ही राजा बनेंगे। यही बपौती खत्म करने की अब की ये का संघर्ष है जिसमें जनसुराज उतरा है। और ये सारा जो भ्रम है ना गढ़ होने का, ये भ्रम अभी धराशाही। जो प्रशांत जी कहते हैं कि 25 का लड़ाई हम यही तय कर देंगे 24 में, यही भ्रम तोड़ने वाले हम लोग इसमें कि हिला बस मतलब क्या बोलते हैं उसको, पूरी तरह से उसको ध्वंस कर और पब्लिक करेगी। जनसुराज तो एक माध्यम बन के पब्लिक के सामने एक विकल्प बन के खड़ी हो रही है। ये जनता करके देगी कि क्योंकि विकल्प के अभाव में जनता को जिस तरह से एक ना एक साइड लेना पड़ा, तो इधर कुआं है या तो खाई है, तो बीच में हम एक ऑलिव ब्रांच बन के एक अच्छा सा उनके लिए रास्ता क्रिएट करके लाए हैं। और मुझे लगता है कि जनसुराज इसलिए भी जनता चुनेगी कि एक साल में हो सकता है जनसुराज को खुद देखना चाहेगी। क्या है ना कि 25 में जब हम जनसुराज के लिए मन बनाए तो पहले इन चारों पे देख ले भाई ये लोग कैसे लोग होते हैं, कैसा काम करते हैं, क्या परफॉर्मेंस होता है। तो इसके लिए जनसुराज के लिए जनता भी उतनी ही ललायत है जितनी जनसुराज हम लोग ललायत हैं कि हमें ये मौका मिले और हम जनता की सेवा कर सकें। चलिए अंत में एक आधा दो सवाल लेंगे कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर की भूमिका अब थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी है कि वो जो है बैकडोर से काम कर रहे हैं, खुद पद नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसमें आनंद मिश्रा की क्या भूमिका होगी? क्या आनंद मिश्रा चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर, क्योंकि आनंद मिश्रा पहले भी प्रतिनिधि रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, मतलब चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार भी क्या? देखिए मैं डेफिनेटली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है मतलब कि चुनावी राजनीति में रहूंगा। हाँ, मैं मानता हूं कि एक आपका जो जमीन से अगर आप जुड़े ना है तो आप राजनीति में के लायक नहीं है। तो मैं जरूर जमीन से जुड़ा हूं। मैं बाई इलेक्शन का तो सोचना ही नहीं है, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। जो 2025 का भी चुनाव है तो मैं पर्सनली मैं बता रहा हूं, अभी मैं उस बारे में एकदम नहीं सोच रहा हूं। लेकिन क्योंकि अब एक संगठन का पार्ट हूं, अगर संगठन को लगता है कि मेरी कोई भूमिका बननी चाहिए कहीं पे और संगठन मुझे बोलता है कि नहीं आपको करना है, तो मैं जरूर करूंगा। हाँ, लेकिन पर्सनली मैं बताऊं अब ना मैं बिहार लेवल पे सोच रहा हूं। मैं भी बिहार लेवल पे 243 सीट के लेवल पे सोच रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पूरे, मैं जब आया था तो ये थोड़ी बोल के आया था कि मैं जा रहा हूं बक्सर बनाने आ रहा हूं। मैं यही बोलो बिहार के लिए आ रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि जनसुराज का एक बड़ा मंच है, उस बड़े मंच पे मुझे बड़ा दायित्व मिले जिससे कि मैं पूरे 243 सीटों पे काम कर सकूं, जिस भी रूप में काम कर सकूं। तो मैं अपने आप को वहां देखता हूं। लेकिन अगर चाहेगा पार्टी की नहीं आपको भी एक क्षेत्र पकड़ना है या कोई जगह पे आपको मेहनत करना है, तो मैं वो भी करने को तैयार हूं। हाँ, मेरा ज्यादा इच्छा जरूर है कि मैं बिहार को रिप्रेजेंट। बाई इलेक्शन में अगर पार्टी ने अगर चुनावी मैदान में उतार दिया, क्योंकि कल घोषणा होनी है, कल उसमें पता चले कि आपको भी जानकारी न हो मगर आपके नाम की घोषणा कर दी गई, नहीं, इसका चांसेस कम है। इतना ऐसा नहीं हो, देखिए जनसुराज पार्टी में इतना नहीं है कि लोगों को बाहर जो लगता है ना कि किसी को कुछ पता ही नहीं होता, तो ऐसा नहीं कि हमको पता ही नहीं होगा और घोषणा हो। मतलब आपको अंदर की बात भी पता है? बिल्कुल पता है मुझे। क्या आपका नाम नहीं है कल की? नहीं, मेरा नाम नहीं है। और मेरे जैसे जो कोर के काफी लोग हैं जिनसे बातचीत होती है, लोगों को सबको पता होता है। ऐसा नहीं होता कि बाहर एक हवा में उड़ा दिया जाता है कि प्रशांत जी अपने मन से सब कुछ करे, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता होता है। जिसको द गुड थिंग इज कि हम सब डिसिप्लिन्ड है ना, हम यहाँ वहाँ बड़बड़ाते नहीं चलते कि कहीं कुछ भी मुंह खोल के बोलने लगे। तो इसीलिए पार्टी बहुत डिसिप्लिन रहना जरूरी है। तो इसीलिए, और जो आएगा जब चारों, तो जैसे मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि तरारी पे मैं काम कर रहा हूँ, उस पर मतलब एज अ इंचार्ज बोल लीजिए, या फिर मैं उस पर पर्सनली उस पर लगा हूँ तरारी पे कि उसको किस तरह से हम मदद कर सके और उस पर काम कर सके। चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे, लड़वाएंगे? बिल्कुल। हम चुनाव खुद तो लड़ने का सवाल नहीं पैदा होता है। उस चुनाव में जो हमारा कैंडिडेट होगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। चलिए, तो आनंद मिश्रा हमारे साथ थे और उपचुनाव को लेकर के ढेर सारी बातें हुई और ये भी सस्पेंस क्लियर हुआ कि क्या वाकई आनंद मिश्रा उपचुनाव में तरारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने खुद कह दिया है कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इनकी भूमिका जो है वो तरारी सीट को लेकर के अहम होने वाली है, क्योंकि तरारी सीट से जो भी जनसुराज के उम्मीदवार होंगे उनके लिए ये मदद करते या फिर मेहनत करते ग्राउंड पर दिखेंगे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।